हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मैथ्स फॉर ऑल एग्ज़ाम। यानी कि हर एग्ज़ाम के लिए ये आपकी क्लास रहेगी, ये आपकी स्पीड को बूस्ट करेगी। यहाँ पर हम आपको टॉप 10 प्रश्न लेकर आएंगे और आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके बताएंगे, ठीक है, जिससे कि आप कम से कम समय में ये प्रैक्टिस सेट करेंगे और आगे आपको ये हेल्प देंगे। लिखा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय जो है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है तो दर प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझें, हम अगर बेसिक से करते तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर 9/16 लिखा है तो नीचे वाला है वो मूलधन होगा, ऊपर वाला है वो SI ब्याज होगा। आपने देखा है P गुणे R गुणे T बराबर बटा में 100 करके ये हमारा क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मेट। देखो अब मूलधन कितना है आपका 16 है, रेट आपके पास पता नहीं है, रेट और टाइम सेम सेम है तो हम सेम सेम है तो दोनों को x मान लेंगे, बटा में 100 करेंगे और बराबर में हमारा ब्याज जो है वो आपका कितना 9 हो जाता है। ठीक है, अब इधर से अगर हम ले जाएंगे उस तरफ तो यहाँ पर x² जो निकल कर आ रहा होगा वो कितना होगा 900 बटा में 16। ठीक है, चाहे तो हम इसे और भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो दोनों का वर्गमूल, यहाँ ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे आपका 4 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो ये कितना 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी कि 7.5 इसका रेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, लेकिन जब आप फास्ट करने की सोचेंगे तो आपको याद रखना है अगर वर्ष और समय मतलब जो वर्ष है और रेट है दोनों चीज़ें समान है, दर और समय दोनों के दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, जो बटा में वैल्यू दिया है 9/16 उसके गुणा में 100 कर देना और अंडरवुड कर देना, यही हमारा आर का आंसर आएगा, यही हमारा टाइम का आंसर आएगा। ठीक है, यही रेट होगा, यही समय होगा। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो इसे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे। 4 चौके 16, 4 से यहाँ 25। अब देख रहे होंगे हम 9 का वर्गमूल 3 निकालेंगे, 25 का 5 निकालेंगे और बटा में 4 का 2 निकाल देंगे तो ये 15/2 आ जाएगा। 15/2 का मतलब होता है 7.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 7.5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करती है और यदि वह अपनी सामान्य गति से 25% कम गति से यात्रा करती है तो समान दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। तो आप ऐसे समझें कि ये जो 45 है मतलब 450 है, तो सबसे पहले 450 में आप 6 से भाग करें तो हमारा समय कितना आ रहा है, 6 7 42, 6 पंचे 30। हमारे पास जो चाल है वो 75 आ जाती है। इसमें बोला गया है 25% कम कर दिया जाए, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 कम कर देंगे तो ये बचेगा 3/4। ठीक है, तो हमारी चाल ये हो जाएगी। ठीक, अब इस वाली चाल से हमें क्या करना है, 450 दूरी ही तय करना है। ठीक है, 450 दूरी ही तय करना है, तो 450 दूरी को हम 75 गुणे 3 और बटा में 4 था ये ऊपर ले जाएंगे, इससे तय करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर 3 एकम 3 करेंगे, 3 से 3 एकम 3, 5 15, 1 0, 75 से एक बार 75 दूना 150, 2 चौके 8, यानी कि 2 चौके 8 घंटे इसे लगने वाले हैं। पहले कितना लग रहा था 6, अब कितना है 8। बोलेंगे कितना समय अधिक लग रहा है 2 घंटे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप इसको भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अपनी सामान्य गति के 5/6 से चलते हुए एक ट्रेन 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए इसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम बात करेंगे स्पीड का, अगर आपका रेशियो है, स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है आपकी पहले 6 थी लेकिन जा कितने से रहा है वो 5 से। स्पीड का रेशियो 6:5 है, लेकिन जब ये टाइम का रेशियो बनाएंगे बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको 5 लगेगा समय, इसको 6 लग जाएगा समय। ठीक, बोला जा रहा है इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है, लेकिन एक जो अंतर है वो 10 मिनट को दर्शा रहा है। ठीक, अब ये 10 मिनट हमसे बोला जा रहा है पहला वाला समय कितना है 5 यूनिट, तो 5 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, 5 हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है अगला, बिना रुके एक बस की औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने के साथ यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो आपको क्या करना है,
दोनों चाल जो दी गई हैं उन दोनों चालों का अंतर 54 और 45 का अंतर कितना आएगा 9 बटा में होता है बिना रुकने वाली चाल, बिना रुकने वाली चाल। अच्छा बिना रुकने वाली चाल कौन सी है, ऊपर वाली लिखा है ना, एक बस बिना रुके, बिना रुके किस स्पीड से जाती है 54, तो ये आएगा नीचे। बस ये आपका जो आंसर आएगा घंटे में, लेकिन क्वेश्चन मिनट में पूछा है तो 60 से गुणा और कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 छिक 54 और 6 एकम 6, 6 से 6 तो हमने देखा जो बस है वो प्रति मिनट कितना कितने 10 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं 5, 8 अच्छा बराबर भुजाएं 5 हैं और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप ऐसे समझें, हमारे पास एक इस तरीके से त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण हम कह नहीं सकते हैं, हो सकता है इस तरीके का हो सकता है इस तरीके का हो, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, समकोण बोला नहीं गया है। तो एक काम करते हैं, हम बिना समकोण बनाए ही ऐसे हल करें। हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ये वाली भुजा बराबर है तो इसे हम 5 और इसे भी 5, और जब नीचे वाला आधार है वो 8। तो आपने देखा होगा जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, विषमबाहु त्रिभुज लगा सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c बटा में 2। तो आप देख रहे होंगे कि अगर a + b + c किया जाए तो ये 18 होगा, 18 में 2 का भाग करेंगे तो ये आएगा s का मान 9। जब इसका एरिया निकालेंगे हम, तो अंडर आएगा, s आएगा, s - a, s - b और s - c, ये आ जाएगा, ठीक। तो हम देख रहे हैं s का जो मान है वो कितना है आपका 9, फिर 9 में से पहला a घटाएंगे, ये 4 बचेगा, 5 घटाएंगे फिर 4 बचेगा, 8 घटाएंगे फिर 1 बचेगा, ठीक। बस इसको करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2, 1 तो बस इसका जो है 3 दूना 6 दूना 12 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अगले 6वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है 56 रुपये प्रति किलोग्राम नमक को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 12.5% का लाभ हो, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर विकल्प 3.4 है, ये दूसरा वाला, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहला कौन सा है 56 वाला है किलोग्राम, तो दूसरा वाला कितना है 42 है, ठीक। तीसरा आपको कितना है पता नहीं है, तो तीसरे का क्रयमूल्य पता नहीं है किस तरीके से है, तो आपको ऐसे समझना है कि ये 54 रुपये प्रति बेचा गया है, तो 54 पर 12.5% का लाभ हुआ है, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, मतलब 8 पर 1 का लाभ हुआ है। तो ये 9 का वस्तु दिया है, हमें 8 का वस्तु ये क्रयमूल्य का निकालना है। तो 9 एकम 9, 9 छिक 54, 6 का 8 में गुणा करेंगे तो 48, तो ये जो आएगा 48 यहाँ बीच पर रखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ से तिरछा घटाएंगे इस तरीके से, तो 42 और 48 का डिफरेंस 6 आएगा और 56 और 58 का डिफरेंस 8 आएगा। जब इसे काटेंगे एक ही संख्या से तो 3:4 इसका बनने वाला है, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। जय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। एक हमारे पास जय है, एक हमारे पास विजय है, इनका 5 अनुपात है, इनका 3 अनुपात है, ठीक है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना 27 वर्ष, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, अच्छा 5 और 2 था ना, देखो 5 और 2 था, ठीक है। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 3 अनुपात, और यहाँ पर कितना बोला जा रहा है 27 वर्ष है, तो 27 लिखेंगे। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा 3×27। फिर बोला है 6 वर्ष बाद जय की आयु कितनी है, तो इसकी आयु पूछी गई है। तो एक काम करेंगे, तो पहले जो वर्तमान आयु है 5 अनुपात, तो यहाँ 1 अनुपात का 9 है, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा 5×9 45 हो जाएगा। 45 में 6 वर्ष बाद चाहिए हमें, तो 45 से कितना 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका 51 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें 8वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है किस मूलधन पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 2100 रुपये होगा। तो बहुत ही आसान है, मूलधन कितना है, मूलधन पी लिख लेते हैं, दर कितना है 7 लिख लेते हैं, समय कितना है 5 वर्ष, बटा में 100 करने के बाद हम जो है वो ब्याज कितना है 2100 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 7 से एक बार काटेंगे तो 7 या 21 300 बार चला जाएगा, 5 से एक बार काटेंगे तो 5 छके 30 60 बार चला जाएगा, और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा ये 6000 फाइनल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर।
एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें, जो आपको मूल वैल्यू माननी है वो आपको क्या करना है, एक 100 माननी है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू आपकी 100 है। अब इसमें ये मान लेते हैं, ये 100 अनुपात हमने क्रय मूल्य मान लिया। इस पर बोला जा रहा है सबसे पहले 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि ये कितने की होगा, 80। ये हमारा एसपी बन जाएगा, ठीक। फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर इस पर 10% का लाभ होता, तो अगर इस पर 10% का लाभ होता तो ये वस्तु जो है वो कितना होता, ये वस्तु जो है 10% लाभ होता 100 पर, तो ये 110 का बेचा जाता। पहले विक्रय मूल्य 80, अब विक्रय मूल्य 110 है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 30। लेकिन क्वेश्चन में कितना, 120 बढ़ाने के लिए बोला है, तो 30 अनुपात का जो वैल्यू है वो 120 है। एक अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो कितने का आएगा, 3 की 12। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो 100 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। फाइनल आंसर हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन। वर्ग समीकरण दिया है 2x² + kx + 3 = 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान क्या होगा। जब भी मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला चलता है जब भी मूल बराबर हो, वास्तविक और बराबर हो, बराबर के लिए होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है 2 आ जाएगा, b का जो वैल्यू है वो k आएगा, c का जो वैल्यू है वो 3 आएगा। बस इसको रखना है, b² का मतलब है k का स्क्वायर, ठीक है, k का स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू कितना था 2, c का वैल्यू कितना था 3 बराबर 0। तो k² बराबर, अगर 4 दूना 8 या 24 इस तरफ लिखेंगे तो k का वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट में 24 आएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, +-2√6। तो आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक लिखा है यहाँ पर, +-2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने बहुत ही कम समय में आपके बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को हल करवाया है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आप हर एग्जाम के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।